नमस्कार, स्वागत है आपका TU वो न्यूज़ चैनल पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा खबरें विस्तार से। अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं हर ज़रूरी मुद्दे पर, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख और ट्रेंडिंग न्यूज़ से। बिहार चुनाव, एनडीए को भारी बहुमत। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिलाया है। 19 प्रमुख सर्वे एजेंसियों के डेटा के अनुसार एनडीए को 153 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन सिर्फ 85 सीटों पर सिमट गया। इस बार जनसुराज जैसे नए मोर्चे की प्रभावी मौजूदगी नहीं दिखाई दी। चुनाव नतीजों के कारण पटना के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्र की सख्त कार्रवाई। दिल्ली में हुए धमाके के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दोषियों को ऐसी सजा देंगे कि भविष्य में कोई हमले की सोच भी नहीं सकेगा। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है और एनआईए ने 5 राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 दिल्ली में शुरू। दिल्ली में इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के साथ शुरू हो चुका है। इसमें 12 देश और देश के 30 राज्य शामिल हैं। खास बात यह रही कि प्रदूषण के कारण हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। व्यापार जगत और निवेशकों के लिए यह मेला एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। 4 महिलाओं के लिए यूपी में नाइट शिफ्ट। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दे दी है। उद्योगों और कंपनियों को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विशेष गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। महिलाओं ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे रोजगार के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया। भारत में शीतलहर की दस्तक। देश के अधिकांश उत्तरी राज्यों में शीतलहर की शुरुआत हो गई है। हिमाचल और कश्मीर में तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि नवंबर के मध्य से दिसंबर की शुरुआत तक सर्दी और अधिक बढ़ने वाली है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अगले सप्ताह और ठंड का असर होगा। आरबीआई रेपो रेट पर फैसला जल्द। महंगाई दर में गिरावट के बीच अब उम्मीद जताई जा रही है कि आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को घटाया जा सकता है। विशेषज्ञों की राय में इससे लोन की ब्याज दरें कम होंगी और मार्केट में निवेश बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान व्यापार विवाद। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की है और पाकिस्तानी कारोबारियों को 3 महीने का वक्त दिया है। तालिबान सरकार ने दूसरे देशों के व्यापारिक विकल्प तलाशने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर हो सकता है। अमेरिका ने नए वीजा नियम लागू किए। अमेरिका ने नए वीजा नियम लागू करते हुए विदेशी कर्मचारियों के लिए विशेष शर्तें जोड़ी हैं। वित्त मंत्री के अनुसार विदेशी वर्कर पहले ट्रेनिंग लेंगे और फिर अपने देश लौटेंगे। आईटी व इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए यह बदलाव संभावनाओं भरा माना जा रहा है। महिला सशक्तिकरण। झारखंड में 125 आदिवासियों की घर वापसी। झारखंड के एक गांव में 125 आदिवासियों ने घर वापसी कार्यक्रम के तहत हिंदू धर्म में वापसी की। इस अवसर पर समुदाय ने भी एकता दिखाई। ये ट्रेंडिंग स्टोरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पीएम मोदी का स्वास्थ्य मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि देश टीबी मुक्त होने के काफी करीब है। सरकार ने सप्लाई चेन को मजबूत करने और दवा वितरण पर विशेष फोकस किया है। मिशन 2025 का लक्ष्य जल्द प्राप्त होने की उम्मीद है। किसान की दिल्ली कूच की तैयारी। हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं। हरियाणा के शंभू और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की सख्त निगरानी के बीच किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच सकता है। सरकार और किसान नेताओं में बातचीत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर मुख्य याचिकाओं पर बहस शुरू हो गई है। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया है, जबकि कुछ पक्षों ने इसे भ्रामक कहा। कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है। कर्नाटक में किसानों का उग्र आंदोलन। कर्नाटक के गन्ना किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। राजधानी बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिलों को पुलिस ने रोका, जिससे यातायात बाधित हुआ है। सरकार ने वार्ता की पेशकश की है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला।
यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक बार फिर मिसाइल हमले किए, जिसमें कई इमारतों को नुकसान हुआ। कीव प्रशासन ने निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस घटना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध हुआ है। उत्तरी भारत में प्रदूषण की गंभीर स्थिति। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश दिए गए हैं, जबकि सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार घट रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है। गोल्ड और सिल्वर पर लोन की सुविधा। आरबीआई ने सोने के बाद अब चांदी पर भी लोन की सुविधा देने की घोषणा की है। इस फैसले से छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। संसद में सत्र से पहले भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी। भाजपा में अगले सप्ताह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो सकते हैं। संगठन में नया खून लाने के लिए पार्टी रणनीति पर काम कर रही है। इस बदलाव के बाद आगामी सत्र में पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी विवाद। AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है और NAAC ने भी संस्थान को नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। भारत पाकिस्तान सीरीज पर अपडेट। BCCI और PCB के बीच आगामी क्रिकेट सीरीज को लेकर औपचारिक चर्चा जारी है। संभावना है कि भारत पाकिस्तान 2026 में नई ताजा द्विपक्षीय सीरीज की घोषणा हो सकती है। CBSE के पैटर्न पर पेपर। राजस्थान राज्य शिक्षा मंडल ने घोषणा की है कि अब बोर्ड परीक्षाओं के सभी क्वेश्चन पेपर CBSE के नए पैटर्न पर आधारित होंगे। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को पकड़ा है और उनके पास से गोला बारूद बरामद किया गया है। राज्य में सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स निफ्टी में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। निफ्टी 181 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ और घरेलू निवेश में सालाना दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई फ्लाईओवर वीडियो। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में एक शख्स फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोता मिला, जिसे देख लोग हैरान हो गए। यह वीडियो तेजी से सब प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। आज पूरे भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आने की उम्मीद है। प्रमुख खगोल शास्त्रियों की टीम इस प्राकृतिक घटना का सीधा प्रसारण कर रही है और विशेषज्ञों ने इसे देखने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है। टीबी मुक्त भारत का सपना निकट। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित टीबी मुक्त भारत अभियान अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। देश में पिछले 1 साल में रिकॉर्ड संख्या में मरीजों को इलाज मिला है और रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही भारत टीबी मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण देश दुनिया की खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ट्यूबो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।